हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं नेक्स्ट लेक्चर लेने जा रही हूँ। इससे प्रीवियस लेक्चर मैंने आपको रेजिड्यू निकालना सिखा दिया था। अब क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा था तो वहाँ एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। तो यहाँ इस टॉपिक को हम यहाँ कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मान लीजिए रेजिड्यू का रिमेनिंग पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेजिड्यू एट इन्फिनिटी। कि हमें पास अगर पॉइंट्स वो इन्फिनिटी कह दे, स्पेशली इन्फिनिटी की बात कर दे, तब हम रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। तो थोड़ा सा एक बेसिक ले लेती हूँ जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि रेजिड्यू एट पोल क्या है। कि अगर आपने पोल z इक्वल्स टू ए कह दिया और आप लॉरेंट एक्सपेंशन कर पा रहे हैं z इक्वल्स टू ए के अबाउट, तो ये जो हमारे पास निगेटिव पावर की टर्म्स आती हैं ये इंपॉर्टेंट होती हैं। जिसके अंदर जो b1 बने, मतलब n की जगह अगर मैं 1 रख दूं तो जो भी हमारे पास b1 कोफिशिएंट आएगा वही हमारा रेजिड्यू भी कहलाता है। और इसी के बेस पर हमने निकाला था कि B1, जहां हम डिफाइंड करते हैं लॉरेंट एक्सपेंशन के अंदर Bn को, किस तरह से डिफाइंड हम करते हैं कि भाई देखिए Bn क्या है, 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग स्मॉल सर्किल C2। यहाँ आपके पास आता है fz अपॉन z माइनस ए रेज टू द पावर माइनस का n+1 dz। ये बेसिक डेफिनेशन थी जो हम ऑलरेडी लॉरेंट में पढ़ चुके हैं। वहां से मुझे सिर्फ रिक्वायर्ड है रेसिड्यू के लिए B1, तो मैंने n की जगह 1 रखा और ये मेरे पास एक बेसिक डेफिनेशन बन गई थी B1। और ये हमारे पास रेसिड्यू कहलाता है। तो जो हमारा रेसिड्यू है किसी भी पोल पर वो लॉरेंट सीरीज से डिफाइंड होता है। और लॉरेंट सीरीज हमें कहाँ डिफाइंड करते हैं, हमेशा एक रिंग शेप रीजन में डिफाइंड करते हैं। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था रेसिड्यू निकालने का जो बेस्ड है सीरीज एक्सपेंशन पर। अब जहां सीरीज एक्सपेंशन ना कर सके वहां कुछ मेथड्स बता दिए गए थे। क्या मेथड्स बता दिए गए थे आपको कि अगर हमने अपने क्वेश्चन में पोल निकाला, अब पोल कैसे निकालना सिखाया था कि जो भी क्वेश्चन दिया गया हो उसके डिनोमिनेटर को 0 के साथ इक्वेट कर दीजिए, पोल आ जाएगा। अगर ये पोल सिंपल मतलब ऑर्डर 1 का पोल है तो आप फॉर्मूला अप्लाई क्या करेंगे, लिमिट z टेंड्स टू a z माइनस a इंटू fz। और अगर यही पोल z इक्वल्स टू a ऑर्डर m का है, मतलब एक पॉइंट रिपीट हो गया कई बार और वो m टाइम्स रिपीट हुआ, तब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले लेते हैं फैक्टोरियल m माइनस 1, 1/फैक्टोरियल m-1 और लिमिट आएगी z टेंड्स टू a। जितना फैक्टोरियल उतनी बार ही डिफरेंशिएशन और z माइनस a की पावर m ये आप फैक्टर बनाते हैं इनटू fz। लिमिट अप्लाई करेंगे और आप इजीली अपने आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तो हमने जब बात करी जब हम डिनोमिनेटर को 0 रख के पॉइंट्स निकाल पाते हैं। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए कि भाई बताइए इन्फिनिटी पर रेजिड्यू क्या होगा, हमें क्वेश्चन के अंदर पॉइंट ही इन्फिनिटी दे दिया जाए, कोई फंक्शन दे दे और आपसे पूछे भाई इन्फिनिटी पर आपको रेजिड्यू निकालना है, तब हम काम कैसे करते हैं। तो देखिए बेसिक डेफिनेशन जो हमने रेजिड्यू की पढ़ी उसमें हमने B1 बताया आपको कि ये B1 है 1/2 पाई इंटीग्रेशन अलोंग क्लोज्ड कर्व C2, जो हमने छोटा सर्किल बनाया था, fz dz। ये आपके पास रेजिड्यू की बेसिक डेफिनेशन है किसी पोल पर। और अगर बात इंफिनिटी की आ जाए तो सेम डेफिनेशन रखकर बस बाहर क्या अप्लाई कर दें, माइनस साइन अप्लाई कर दें, तो सेम आपके पास क्या आ जाता है, रेजिड्यू एट इंफिनिटी आ जाता है। जो भी आपके पास ये कोफिशिएंट आता है उसमें नेगेटिव साइन अप्लाई हो जाती है। अब ये तो आपके पास बेसिक डेफिनेशन आ गई कि भाई इंफिनिटी पर आप रेजिड्यू कैसे निकालते हैं। और अगर मैं लिमिट की बात करूं, जैसे हमने अभी मेथड पढ़े भी हैं जो हमारे लिमिट पर बेस्ड है, तो अगर इंफिनिटी पर काम करना है तो लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी अप्लाई करिए और फंक्शन बनाइए माइनस का z fz। अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, ये डेफिनेशन आप वहीं पर अप्लाई करेंगे जहां लिमिट एग्जिस्ट करती है। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, लिमिट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे, बहुत से क्वेश्चन होंगे क्योंकि इन्फिनिटी पर काम कर रहे हैं, अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तब आप एक्सपेंशन की हेल्प लीजिए या फिर आप इस तरह से काम करिए। अब एक्सपेंशन क्या है, माइनस साइन हम फिर से अप्लाई कर रहे हैं। कोफिशिएंट किसका देखेंगे, 1/z का इन एक्सपेंशन ऑफ fz। दूसरा तरीका, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंशन करने टफ हो जाते हैं, तो हम दोबारा से किस तरह से काम करेंगे, हम अपना जो इन्फिनिटी का पॉइंट है हम उसे कन्वर्ट करेंगे 0 में।
ये मेथड मैं यही मेथड अप्लाई करती हूँ कि अगर वो इन्फिनिटी पर कहे तो जीरो पर रेजिड्यू निकालो और जो जीरो पर रेजिड्यू आए उस आंसर में माइनस साइन अप्लाई कर दो। अब जो हम जीरो पर रेजिड्यू निकालते हैं, इसीलिए इस मेथड को यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी एक्सपेंशन टफ पड़ जाते हैं या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मोस्टली सारे क्वेश्चंस में अगर इन्फिनिटी पर क्वेश्चन है तो आप उसे जीरो पे कन्वर्ट कर लें, बहुत इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। जो भी आपको क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है उसकी हेल्प से एक नया फंक्शन यहाँ बना लें। एक नए फंक्शन को मैंने अगर नाम दे दिया जी जेड, तो मुझे अपने क्वेश्चन को देखकर बनाना क्या है, 1/z² लिखना है अपने क्वेश्चन में। और जो फंक्शन एफ जेड दिया गया है, ये एफ जेड मेरे पास जो गिवन फंक्शन है, उस गिवन फंक्शन में z को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, मैं z को रिप्लेस कर दूं 1/z से। तो मेरे पास ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ 1/z। एक नया फंक्शन बनकर आ गया। ये जो नया फंक्शन बना, कुछ भी बन जाए, उस फंक्शन का रेजिड्यू किस में निकाल लो, जीरो पर निकाल लो, और जो आंसर आए उसमें निगेटिव लगा दो। अब जीरो पर रेजिड्यू निकालने के तो मैंने आपको बहुत से मेथड बताए, इससे प्रीवियस मेथड बताया। क्या क्या बताए कि अगर क्वेश्चन लगता है कि लॉरेंट से कर सकते हैं तो लॉरेंट से एक्सपेंड कर दें, और वहां क्या देख लें, b1 देख लें। b1 का मतलब किसका कोफिशिएंट देखेंगे, आप कोफिशिएंट देखेंगे, क्योंकि आप जीरो पर काम कर रहे हैं, इसलिए कोफिशिएंट किसका देखेंगे, 1/z का देखेंगे। उसके बाद आपको लगता है कि यहाँ पर जो आपका पास फंक्शन बनकर आया है, वो उस फंक्शन में जीरो जो है वो आपका सिंपल पोल है। अगर आपको दिखता है कि जो जी जेड के अंदर फंक्शन बनकर आया उसमें z इक्वल्स टू जीरो अगर सिंपल पोल है, तो आप लिमिट की डेफिनेशन अप्लाई कर लें। लिमिट की डेफिनेशन आप कैसे अप्लाई करेंगे, जो आपको सिखाया गया है, सिंपल पोल के कॉरेस्पॉन्डिंग लिमिट z टेंड्स टू a, z माइनस a इंटू एफ जेड, इस डेफिनेशन को अप्लाई कर लें, जहाँ a आपके पास क्या होगा, जीरो होगा। और अगर आपको लगता है जो आपने ये जो नया फंक्शन बनाया है उसका z इक्वल्स टू जीरो जो पोल है वो ऑर्डर m का है, पोल ऑफ ऑर्डर m इसका है, तब आप उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वो फॉर्मूला अप्लाई कर लें। तो देखा जाए जो इन्फिनिटी का क्वेश्चन है वो मैंने जीरो पे कन्वर्ट किया, और जीरो के फॉर्मूले तो हम ऑलरेडी पहले से पढ़ चुके हैं। तो हमने यहाँ कुछ नया नहीं करना है। जो हमने काम करना सीखा है, बेसिक, लॉरेंट, सिंपल पोल, ऑर्डर एम, वो जीरो पर अप्लाई करके आंसर्स निकालने हैं। तो चलिए बस यहाँ पर एक फंक्शन ही बनाना होगा। इस फंक्शन को आप कोई भी नाम दे दें, नया फंक्शन कह दें, दिस इज कॉल्ड जी जेड। तो सिंपल आपके पास फॉर्मूला क्या बनेगा, माइनस साइन, रेजिड्यू किसका निकालेंगे, जी जेड का निकाल लेंगे, और किस पॉइंट पर निकाल लेंगे, रेजिड्यू निकाल लेंगे जीरो पर। जो आंसर आएगा उसमें बस नेगेटिव साइन लगाइएगा और अपना आंसर दीजिएगा। तो चलिए इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन लेती हूँ। यहाँ पर देखिए आपको निकालना है फाइंड रेजिड्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एफ जेड। अब यहाँ जो आपको उसने पहले कह दिया कि जो आपको निकालना है वो इन्फिनिटी पर काम करना है, इस पॉइंट पर निकालना है। तो देखिए इन्फिनिटी पर निकालने का जो रेजिड्यू है, रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पर हम दो चीजें लिमिट वाला यूज करते हैं, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, या तो हम लगाए माइनस का z एफ जेड, और अगर हमें पहले ही पार्ट में आंसर मिल जाए, मतलब यहाँ अगर लिमिट एग्जिस्ट कर गई, देन वेल एंड गुड, काम और आसान हो गया। और अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो हम एक नया फंक्शन बना लें। ये तो पहले स्टेप पर चेक कर लें, दूसरे स्टेप पर चेक कर लें, अगर ना मिले, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो जी जेड बना लें 1/z², और जो फंक्शन दिया है वहां पर z को रिप्लेस कर दें 1/z से। जो भी फंक्शन बनकर आएगा, जो भी बन के आएगा, उसका रेजिड्यू किस पे निकाल लें, z इक्वल्स टू जीरो पर। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग देखने जा रही हूँ। आपने सिंपली लिमिट अप्लाई करनी है z टेंड्स टू इन्फिनिटी, और फॉर्मूला लेना है माइनस का z इंटू एफ जेड, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एफ जेड रखा है z² अपॉन z माइनस ए, z माइनस बी एंड z माइनस सी। ये आपके पास रखा है और मुझे बस इसकी लिमिट निकालनी है। तो देखिए ऊपर तो बन गया z³, नीचे भी आपके पास z³ है, और अगर मैं सीधा सीधा इसमें रिप्लेस करूं तो मुझे जो फॉर्म मिलेगी वो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी की मिलेगी, मतलब मैं इस फॉर्म पे तो लिमिट नहीं निकाल सकती। तो लेकिन लिमिट निकाली जा सकती है। कैसे निकाली जा सकती है, ऐसे क्वेश्चंस तो हमने सीक्वेंस और सीरीज में बहुत किए हैं, कॉमन लेकर। किस तरह से निकाल रहे हैं, लिमिट z टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये आपके पास बन गया माइनस, न्यूमरेटर आ गया माइनस का z³ अपॉन, फर्स्ट फैक्टर से z को कॉमन ले लो तो 1 माइनस ए अपॉन जेड आ जाएगा। सेकेंड फैक्टर से z कॉमन ले लो तो 1 माइनस बी अपॉन जेड आ जाएगा। और थर्ड फैक्टर से z कॉमन ले लें तो 1 माइनस का c अपॉन जेड आ जाएगा।
अब आप क्या करें, देखिए बहुत इजीली ये z क्यूब से z क्यूब कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब जो रिमेनिंग पार्ट बचा उसमें z को इन्फिनिटी से रिप्लेस कर दो। तो आप कह रहे हो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी, और समथिंग अपॉन इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, जीरो। तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का वन अपॉन, ये रह गया वन इंटू वन इंटू वन। तो आपके पास फाइनल आंसर कितना आ गया, फाइनल आंसर आ गया आपके पास -1। तो इस क्वेश्चन में आपके पास जो रेजिड्यू निकल के आया वो रेजिड्यू की वैल्यू निकल के आई -1। हम इजीली लिमिट निकाल पाए। तो चलिए अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो -z/f(z) पर डिपेंड था। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं। अब यहाँ पर भी उसने पूछा है कि देखिए फाइंड करिए रेजिड्यू एट इंफिनिटी, फिर से इंफिनिटी पर ही काम करना है। और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर रेजिड्यू निकालते हैं इंफिनिटी पर। और एक बेसिक सी जो हम डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, क्या हमने देखा कि आप लिमिट ले लें, लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस का z(f(z)। अब यहाँ करके दिखाती हूँ कि यहाँ आपको क्या मिलेगा। आपने लिया लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस का z इंटू एफ, और एफ आपके पास है z क्यूब अपॉन z स्क्वायर माइनस का 1। अब मैं यहाँ पर देखिए ऊपर न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लिमिट z टेंड्स टू इंफिनिटी माइनस में z की पावर 4 अपॉन z स्क्वायर। अगर कॉमन ले लूं तो 1 माइनस का 1 अपॉन z स्क्वायर, और इस पावर 2 से यहाँ कैंसिल होकर z स्क्वायर बनेगा। और जब आप इसमें इंफिनिटी रखेंगे तो ये आपको इंफिनिटी मिलेगा, मीनिंग यहाँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस स्टेप पर आप लिख सकते हैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो दैट मीन्स कि मैं यहाँ पर इस मामले से अपना आंसर फाइंड आउट रेजिड्यू का तो नहीं कर पाऊंगी। तो जब मेरे पास ये आंसर फाइंड आउट इस तरह से नहीं हो रहा, तो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया कि मेरे लिए सबसे आसान काम है कि मैं रेजिड्यू किस पर निकाल लूँ, मैं रेजिड्यू निकाल लूँ एट z इक्वल्स टू 0 पर। अब z इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू निकालने के लिए मैं अपना एक नया फंक्शन बना रही हूँ gz, और इसको मेरे को बनाना है 1 अपॉन जेड स्क्वायर फंक्शन ऑफ 1 बाय जेड। ये हम एक नया फंक्शन बना लेते हैं। तो चलिए बनाते हैं 1 अपॉन जेड स्क्वायर। अब जो आपके पास एफ जेड है, ये एफ जेड आपको दिया है जेड क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर -1, ये आपको एफ जेड दिया है। जहां जेड को आप 1 अपॉन जेड से रिप्लेस करके लिखते चले जाइए, तो जेड क्यूब के प्लेस पर आपके पास आ गया 1 अपॉन जेड क्यूब, 1 जेड स्क्वायर है तो ये आपके पास आ गया 1 अपॉन जेड स्क्वायर -1। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो क्वेश्चन में आपको फंक्शन नजर आ जाएगा कि यहाँ आपके पास जो न्यू फंक्शन बना है वो क्या बना है। ये आपके पास आ जाता है 1 अपॉन जेड रेज टू द पावर 5। इसका आप एलसीएम ले लें तो 1 माइनस जेड स्क्वायर, और जो एलसीएम है वो यहाँ पहुंच गया। तो ये आपके पास फाइनल फंक्शन बनकर आ गया 1 अपॉन जेड क्यूब और 1 माइनस का जेड स्क्वायर। तो मैं आपसे कहूँ, मैंने अब आपको एक नया क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिया है। और वो क्वेश्चन मैंने आपको क्या प्रोवाइड करा दिया है, मैंने आपको फंक्शन दे दिया है जी जैड, ये फंक्शन दे दिया। और आपसे कह रही हूँ कि चलिए बताइए z इक्वल्स टू 0 पर इसका रेजिड्यू क्या होगा। तो ये तो हम रेजिड्यू निकालना सीख चुके हैं। अब मैं आपसे पूछूं z इक्वल्स टू 0 पर रेजिड्यू कैसे निकाल लें। बहुत सिंपल सा काम है कि आप चाहे तो इस एक्सपेंशन से निकाल लें, चाहे तो आप लिमिट से निकाल लें। मैं आपको लिमिट और एक्सपेंशन दोनों से बता दूं जिससे आपका ये पार्ट रिवाइज हो जाए। अगर मैं यहाँ जी जेड की बात आपसे कर रही हूँ और आपको ये फंक्शन दे रही हूँ, ये मैंने आपको फंक्शन दिया है, तो आप यहाँ से बहुत इजीली देख सकते हैं कि ये जो z इक्वल्स टू 0 है, ये इसका पोल है। और कौन सा पोल है, ऑर्डर 3 का पोल है। अगर ऑर्डर 3 का पोल है तो लगा लो, सेकंड फॉर्मूला लगा लीजिए जो अभी आपको सिखाया। दूसरा तरीका कि मैं अपने ही क्वेश्चन का आंसर किससे दे सकती हूँ, दूसरा तरीका है लॉरेंट से। तो मैं इसका क्वेश्चन का आंसर, ये आप लिमिट से चाहे तो निकाल के देख लीजिएगा, लिमिट का फॉर्मूला यूज करके। मैं इसका आंसर लॉरेंट से निकाल के दिखा रही हूँ। तो आपने जी जेड को एक्सपेंड कर लिया 1 अपॉन जेड क्यूब, और आप इसे लिख सकते हैं 1 माइनस जेड स्क्वायर इनवर्स। आप इसे ओपन कर लीजिए एक्सपेंशन को, 1 अपॉन जेड क्यूब बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे, और जो हम यूज करते हैं बाइनोमियल 1 माइनस एक्स इनवर्स इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन। आप इसे अप्लाई करते जाइए, 1 प्लस जेड स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो z की पावर 4, क्यूब करेंगे z की पावर 6 अप टू सो ऑन। 1 अपॉन जेड क्यूब को अंदर ले जाइए,
जैसे ही आप 1/z³ को अंदर लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/z³, और ये आपके पास आ गया जब आप 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नेक्स्ट आपको मिलेगा, दिस इज प्लस 1/z, नेक्स्ट आपके पास z, और इसके बाद z³ अप टू सो ऑन। तो देखिए नेगेटिव पावर की ये टर्म्स रखी। अब यही टर्म मुझे बस रेजिड्यू बताएंगी, तो यहाँ पर मुझे रेजिड्यू किस पे निकालना है, मुझे लेना है रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू 0। क्या आ जाएगा रेजिड्यू, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ 1/z, और कोफिशिएंट ऑफ 1/z कितना है, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो रेजिड्यू मेरे पास 0 पर कितना निकल आया 1। लेकिन मुझे रेजिड्यू निकालना किस पे था, मुझे रेजिड्यू निकालना था z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर। दिखाती हूँ मैं आपको क्वेश्चन। तो रेजिड्यू आपको निकालना है z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर, ये आपको रेजिड्यू फाइंड आउट करना है। तो जब आपको इसका रेजिड्यू z इक्वल्स टू इन्फिनिटी पर फाइंड आउट करना है और आपने निकालना है 0 पर, तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कितना लिखेंगे, सो रेजिड्यू एट z इक्वल्स टू इन्फिनिटी, दिस इज इक्वल्स टू माइनस साइन, माइनस अप्लाई किया, रेजिड्यू ऑफ gz एट z इक्वल्स टू 0 पर, और ये आंसर मैंने कितना निकाल लिया, ये आंसर अभी निकाला 1, तो रेजिड्यू मेरा 1 आया, तो माइनस साइन आपने अप्लाई किया, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर, माइनस साइन अप्लाई कर दें, तो आपका जो इसका आंसर आ जाता है दिस इज -1। तो जब भी क्वेश्चन इन्फिनिटी पर आए, आप एक नया फंक्शन बनाइए, और ये फंक्शन जो भी आप बनाए बस उसका 0 पर आप रेजिड्यू निकाल लें। तो जैसे ही आप 0 पर रेजिड्यू निकालेंगे वो आपका आंसर होगा। लेकिन आंसर लिखते हुए बस इतना ध्यान रखिएगा, जो आप आंसर लिख रहे हैं उसमें माइनस साइन अप्लाई कर दें। तो आपको जब भी इन्फिनिटी पे काम करना हो तो आप फंक्शन को ये फॉर्म करें, gz बनाए 1/z², फंक्शन ऑफ 1/z। तो आई थिंक आपको इन्फिनिटी पर काम करना क्लियर हो गया होगा कि z इक्वल्स टू इन्फिनिटी अगर आ जाए तो हम उस पर रेजिड्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू सो मच। और यहाँ तक आपका रेजिड्यू कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉशी रेजिड्यू थ्योरम लेंगे।